मिनी मुंबई कहे जाने वाले शहर इंदौर के पॉर्श कॉलोनी में जन्माष्टमी के पर्व पर 60 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल सनसनीखेज घटना इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र के अपार्टमेंट मनोरमागंज की है, जहां हॉस्टल संचालक अजय शाह के घर में किराए का रूम लेने के बहाने आए बदमाशों ने बेरहमी से घर में धारदार हथियारों से सर में वार कर मौत की घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि परिवार के घर के सामने ही फ्रूट का ठेला लगाने वाले भैयू नामक युवक अपने 2 अन्य साथियों को लेकर अजय शाह के घर में कमरा लेने के बहाने आया था और इसी दौरान जब अजय ऊपर का कमरा दिखाने ले गया तब तीनों आरोपी ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। काफी देर तक जब अजय नीचे नहीं आए तो उनकी पत्नी द्वारा उनकी नौकरानी शीतल को ऊपर भेजा और ये देख बदमाशों ने शीतल को बंधक बनाकर ऊपर एक कमरे में बंद कर दिया। फिर काफी देर बाद जब अजय नीचे नहीं आए तो उनकी पत्नी को आरोपी भैयू ने कहा कि वह किसी काम से बाहर गए हुए हैं, जिसके चलते शक होने पर काफी देर बाद जब उन्होंने परिजन को फोन लगाया तो बदमाश घबराकर मौके से फरार हो गए। वहीं परिजनों ने ऊपर जाकर देखा तो शीतल बेहोश पड़ी हुई थी और अजय शाह का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भिजवा दिया है। संभवतः यह भी बताया जा रहा है कि शाह दंपत्ति के पास पालदा स्थित 30,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसको लेकर के भैयू की निगाहें उस पर टिकी हुई थी और आए दिन उसे बेचने के लिए वह दबाव भी बना रहा था। आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भैयू उर्फ विवेक, उसका एक साथी नीलेश व एक अन्य युवक का नाम घटना में सामने आ रहा है, जिसको लेकर पुलिस अब अपराधियों की तलाश कर रही है। वहीं घटना के बाद से ही आरोपियों ने अपने फोन बंद कर दिए हैं। फोन आया, वैसे हम भागते हुए आए यहाँ पे। क्या नाम है इनका? क्या जानते ये अजय शाह जी है इनका नाम। हमारे मामा जी हैं। क्या करते थे? ये साधक थे ये। क्या बिजनेस? नहीं, वो तो ये हॉस्टल चलाते थे बस। हाँ। क्या घटना आपको पता चली? हमें मामी जी का फ़ोन आया कि भाई 6 बजे से वो ऊपर से आ नहीं रहे। ऊपर गए देखने तो कुछ जवाल टोली के लड़के भी थे, वो भी देखने गए तो वो बताए कि ऊपर तो दिख नहीं रहा, ऐसा करके वो मालूम नहीं, शायद जो भी उनको पता चला। उसके बाद हमें फ़ोन आया अभी 1-1.5 घंटे पहले मामी जी का कि ऊपर मामा जी मिल नहीं रहे। तो हम लोग भागते हुए आए और फिर हम लोगों ने थोड़ी तैयारी करके ऊपर देखा ये सब, फिर हमने पुलिस को इत्तला करी। कितने लोग आए थे? क्या 3 ऐसा बता रहे हैं, मामी जी बता रही है कि 3 लोग थे वो। हाँ। और वो जो यहाँ पे एक फ्रूट वाला है, शायद मालूम नहीं मुझे। हाँ। तो वो लेके आया था उनको। वो 3 लोगों में से जो है वो अभी तीनों के मोबाइल बंद है। इसलिए आए थे वो? क्या बोल रहे थे? बोले ऊपर घर देखना है। क्या रेंट के किराए से मांगने आए थे? हाँ, रेंट किराए से। फिलहाल पुलिस हत्या के मामले में प्रकरण दर्ज कर चुकी है। वहीं घटना में हर बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। घटना में आरोपियों के नाम और फोटो भी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसको लेकर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। लेकिन इतनी सख्ती के बावजूद भी बदमाश वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, जिस पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SVN न्यूज नेटवर्क। अभी इसमें जो मृतक हैं अजय शाह और उनकी हत्या हुई है और इसमें कि जो नाम आ रहे हैं उसको वेरीफाई करा रहे हैं। बाकी परिजनों से बात हो रही है और पूर्व से घर में उनका आना जाना था। उनका मोटिव क्या है इसके बारे में अभी बात करके पूछताछ करके उसमें FI लेकर और कार्रवाई की जा रही है। सर कैसे ही अंदर आए थे? क्या ये अभी शाम की बात बता रहे हैं, देर शाम 5 या 6 बजे के आसपास आए हैं और काफ़ी देर उनके साथ डिस्कशन होता रहा है। उसके बाद घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि परिजन अभी डिटेल्स बता रहे हैं थाने पे और उनकी FI लेकर कार्रवाई की जाए। सर रेंट पे रूम मांगने की बात भी सामने आई? ये अभी सब इनिशियल है, पूरी जानकारी उनसे डिटेल बात होने के बाद ही स्पष्ट करेंगे। सर एक युवती का इसमें कुछ अहम रोल है जो किराए से? ये अभी मैंने बताया इनिशियल स्टेज है, अभी इनके FIR हो जाए, जो डिटेल बता रहे हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। बैकग्राउंड पता चला क्या करते हैं? ये मूलतः सेवा करते थे, ऐसा पता है। गुजरात में आश्रम बाबू आश्रम पे काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं 1987 से, और अभी लॉकडाउन दौरान के आए थे। थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें 3 लड़के जो कि परिचित थे, उन्होंने मकान देखने के बहाने घर में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीनों जो व्यक्ति थे इनके पूर्व परिचित थे
और आते समय उन्होंने बहाना मकान देखने का बनाया, चूँकि वो बाहर रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ एक आश्रम में काम करते थे। तो मुख्य जो इनके पीछे मंशा थी मुख्यतः इसमें कुछ संपत्ति संबंधी इशू को लेकर के थी। इसमें एक और बात प्रकाश में आई है कि इनके कुछ प्लॉट को लेकर के ज़मीन संबंधी भी पुराना विवाद था, और ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के ये घटना इसमें सामने आई है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर लिया गया है, पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। उम्मीद है कि सुबह तक आरोपी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। सर हत्या किस मुख्य तौर पर चूँकि परिचित थे और इनको पता था कि ये पहचान भी लिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जा कर के, चूँकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी, जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उनके गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर ली। मुख्य तौर पर जिसने देखा उसके साथ हम लोगों ने रजिस्ट किया, लेकिन जो घटना हुई इसमें अच्छी बात यह है कि घटना के सभी आरोपी चूँकि पहचाने हुए हैं, घटना के सभी आरोपियों की पहचान है। इसमें FIR जो है उसमें एक आरोपी पूर्व परिचित नामजद घर बराबर आना जाना था, इसलिए बहुत जल्दी सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे।